अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कभी आपने ये सोचा है कि हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारे स्ट्रक्चर को एक दूसरे से जोड़ के रखती है। फॉर एग्जांपल हमारी ऑर्गन सिस्टम में एक से ज़्यादा ऑर्गन होते हैं, तो वो आपस में किस चीज़ से कनेक्ट होते हैं, या फिर हमारी जो स्किन है उसको हमारी बॉडी ऑर्गन से या हमारी अंडरलाइंग स्ट्रक्चर से किस चीज़ ने जोड़ के रखा है। हमारी बॉडी में एज अ ग्लू कौन सी चीज़ एक्ट कर रही है जो हर चीज़ को मेंटेन करके रखी हुई है एक शेप में। फॉर एग्जांपल हमारा जो स्केलेटन है वो एक से ज़्यादा बोन से बना होता है, तो कौन सी चीज़ है कि वो एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करके रखती है और उसकी स्ट्रक्चर की एक स्केलेटन की जो शेप होती है वो मेंटेन करके रखती है। तो वो होती है हमारे कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि इनका नेम शो कर रहा है, इन्होंने हमारी बॉडी में हर स्ट्रक्चर को कनेक्ट करके रखना है, बाइंड करके रखना है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एपिथेलियल टिश्यू और टिश्यू के इंट्रोडक्शन को देखा था। इस वीडियो में हम अपने कनेक्टिव टिश्यू को, जो कि हमारे टिश्यू की सेकंड प्राइमरी टाइप है, उसको देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन से देख लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू इज़ अ फंडामेंटल कंपोनेंट दैट सपोर्ट्स। कनेक्टिव टिश्यू हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल टिश्यू होता है। ऐसा कंपोनेंट होता है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल बोन्स हैं, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिनका फंक्शन होता है हमारी बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड करना और उसको मूवमेंट प्रोवाइड करना। और सेकंड फंक्शन है कनेक्ट। जैसे एक स्केलेटन में एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करना, वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन है। इसी तरह हमारे मसल्स जो होते हैं हमारी बोन्स में, वो भी इसी कनेक्टिव टिश्यू की वजह से हमारी बोन्स पे अटैच होते हैं। सेकंड, जो ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, वो भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू ने ही उनको कनेक्ट किया होता है। एंड प्रोटेक्ट वेरियस ऑर्गन्स, टिश्यू एंड सेल्स। और थर्ड काम होता है जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू का, वो है प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे फिर अगर हम अपने बोन्स की एग्जांपल ले लें, तो हमारी बोन्स ने हमारे अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को, जिसमें हमारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल रिब केज है, इसने हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करना होता है। और इसके अलावा प्रोटेक्शन में सेकंड में ये आ जाता है कि हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, जिनमें ल्यूकोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स, जो ये सब कुछ वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं, वो भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। और उनका मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी को अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डिजीज़ के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो इस तरह हमारी जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो हमें मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं और हमारे बॉडी को अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रोटेक्ट करते हैं। मोस्ट अबंडेंट। अब हमारी बॉडी है, इसमें एक स्ट्रक्चर है, पूरा स्केलेटन जो है हमारे बोन्स का, वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। उसके अलावा अगर हम देख लें कि दो चीज़ों को या दो स्ट्रक्चर को या बोन को बोन्स के साथ किसने कनेक्ट करके रखा है, वो भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं। हमारे इम्यून सिस्टम के सेल भी आ जाते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू में। हमारा जो फैट सेल्स हैं, हमारी एडिपोज सेल्स हैं, वो भी आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। तो इस तरह हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू हैं ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं। ये हमारी पूरी बॉडी में फैले होते हैं। और उसके अलावा जो हमारी अदर थ्री टाइप्स हैं टिश्यू की, जिसमें आ जाते हैं एपिथेलियल, नर्वस और मसल्स टिश्यू, ये टाइप उन तीनों टाइप से ज़्यादा अबंडेंट होती है एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगेन हर चीज़ में हमारे कनेक्टिव टिश्यू है, बोन्स में है, एडिपोज में है, इम्यून सिस्टम में है। तो ये हमारी बॉडी की तकरीबन हर ऑर्गन्स में, हर स्ट्रक्चर में होंगे, इसलिए इसको हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि हर जगह फैले हुए हैं। नेक्स्ट हम इनकी करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। सेल्स आर मोर वाइडली सेपरेटेड। हमने एपिथेलियल टिश्यू की वीडियो में देखा था कि उनके सेल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देख लें तो हमारे जो एपिथेलियल की स्क्वेमस टाइप थी, उसके सेल फ्लैट थे और एक दूसरे के टाइटली पैक्ड थे। फॉर एग्जांपल अगर ये टू एडजेसेंट सेल है तो उनके जो दरमियान में इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है वो बिल्कुल नहीं था या ना होने के बराबर था, तो वो टाइटली पैक्ड होते थे। लेकिन जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इनके सेल्स जो होते हैं ये वाइडली सेपरेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल इनके सेल कुछ ऐसे होंगे,
मीन्स कि इनके बीच में काफ़ी स्पेस होगी जिसको हम इंट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं। सेल के अंदर कोई चीज़ होगी उसको हम कहेंगे इंटर सेलुलर, और अगर उसके बाहर होगी तो उसको कहेंगे इंट्रा सेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल, ठीक है। और इसमें जो इंट्रा सेलुलर स्पेसिस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वाइडली सेपरेटेड होते हैं। मोर मैट्रिक्स देन सेल्स, मैट्रिक्स कहते हैं हमारे सेल के आउटसाइड जो इंट्रासेलुलर स्पेस होती हैं उसको। तो हमारे कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स वाइडली सेपरेटेड होती हैं, इसलिए इनके बीच में जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस होती हैं यानी जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है हमारे सेल की निस्बत, और ये होते हैं वेस्कुलराइज्ड एंड इनर्वेटेड। हमने देखा था कि जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू थे वो एवेस्कुलर थे, मतलब कि उनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती और वो अपनी नरिशमेंट पूरी करती हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू से। लेकिन जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं ये वेस्कुलराइज्ड होते हैं, मतलब कि इनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये इनर्वेटेड होते हैं। इनर्वेटेड मतलब कि इनके अंदर नर्व सप्लाई भी होती है। कैन रेप्लिकेट, हीलिंग एंड रिपेयर। तो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये रेप्लिकेशन की कैपेसिटी भी रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी स्किन में अगर कोई वाउंड होता है तो हमारे ब्लड सेल्स जो होते हैं वो भी, और जो हमारे इम्यून सेल्स भी हैं वो हमारी जो वाउंड एरिया होता है उसको रिपेयर करने में और उसको हील करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि हमें जब भी कोई इंजरी होती है, स्किन इंजरी होती है, उसके बाद कुछ अरसे बाद सबसे पहले आ जाती है उसके ऊपर पिंकिश लेयर, तो वो भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू की वजह से होती है। तो हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू हैं एक तो वो रेप्लिकेट होने की कैपेसिटी रखती हैं, दूसरा वो हमारी स्किन में किसी भी वाउंड की हीलिंग और रिपेयरिंग करते हैं। इज नॉट प्रेजेंट ऑन फ्री सरफेस। जैसे हमारी एपिथेलियल टिश्यू थी ये फ्री सरफेस पे होती थी। फॉर एग्जांपल हमारी जो स्किन है ये आउटसाइड है और ये फ्री सरफेस पे है, लेकिन जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये फ्री सरफेस पे नहीं होते, मोस्टली ये हमारे स्किन के या किसी भी स्ट्रक्चर के डीप में होते हैं। फॉर एग्जांपल जो कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में हमारी स्किन में पाए जाते हैं वो सबक्यूटेनियस में होते हैं या डर्मिस में होते हैं। हमारे स्किन की लेयर्स में सबसे पहले आती है एपिडर्मिस, फिर डर्मिस और फिर सबक्यूटेनियस, और जब हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं वो हमारी डर्मिस या सबक्यूटेनियस में होंगे, इसलिए हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो फ्री सरफेस पे नहीं होते। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपने कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस को। इनक्लोजिंग एंड सेपरेटिंग ऑर्गन्स। हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू हैं ये हमारे टिश्यू को कनेक्ट तो करते हैं लेकिन ये उनको सेपरेट भी रखते हैं। ऐसे नहीं है कि वो उनको कनेक्ट करेंगे तो एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएंगे, उनको इनक्लोज भी करेंगे, उनको सेपरेट करके रखेंगे। फिर कनेक्टिव टिश्यू टू वन एंड अदर। अब टिश्यूज़ को, डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज़ को, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स को भी एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं। इसमें आ जाता है टेंडेंस एंड लिगामेंट्स के एग्जांपल। हमारे जो टेंडेंस होते हैं वो हमारी बॉडी के मसल्स को हमारी बोन्स से अटैच करके रखते हैं, और जो लिगामेंट्स होते हैं वो हमारी बोन्स को बोन से अटैच करके रखते हैं। तो इस तरह हमारी जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो हमारी टिश्यूज़ को कनेक्ट करके रखते हैं। प्रोवाइड सपोर्ट एंड मूविंग। यहाँ पे आ जाते हैं एग्जाम्पल फिर से हमारी बोन्स की। उनका क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, वो एक तो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और दूसरा वो हमें मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। मूवमेंट हमारी मसल्स और बोन्स की वजह से होती हैं, और मसल्स हमारे अटैच होते हैं बोन से बिकॉज ऑफ टेंडेंस। तो इस तरह हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो हमारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों हमारी मूवमेंट में हेल्प करती हैं। और उसके अलावा स्टोरिंग जो होती है वो हमारी एडिपोज टिश्यू की वजह से होती है। नॉर्मल कंडीशन में हमारी जो बॉडी है वो एनर्जी लेती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, लेकिन हमारी बॉडी में जब हमारी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हमारी नीड से ज़्यादा होती है तो हमारे फैट सेल्स में वो ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन डिपॉजिट हो जाता है। इस तरह हमारी जो कनेक्टिव टिश्यू है वो स्टोरिंग का काम करते हैं, और जब हमारी बॉडी इन द स्टेट ऑफ स्टारवेशन आती है या
नरिशमेंट लैकिंग स्टेज जो होती है, जहाँ पे हमारी बॉडी को नरिशमेंट चाहिए, तो वो जो स्टोर्ड एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, वो होगी ब्रेक डाउन हमारे ग्लूकोज पे विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागोन हार्मोन, और हमारी जो बॉडी है वो फिर एनर्जी को कंज्यूम करेगी। इस तरह हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो हमारी बॉडी में एनर्जी को भी स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है कुशनिंग एंड इंसुलेटिंग। एग्जाम्पल में कुशन को ले लें। जब हम एक कुशन को पर कोई भी स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो उस स्ट्रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो डीफॉर्म नहीं होता, वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। हमारी बॉडी में हमारे कनेक्टिव टिश्यू कैसे कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं, हमारे जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं वो हमारे सेल में, हमारे टिश्यूज में, हमारे ऑर्गन्स में हमें कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि अगर कोई स्ट्रेस प्रोवाइड किया जाएगा हमारी बॉडी पे, तो वो स्ट्रेस जो है वो हमारे एडिपोज टिश्यू अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो उसके अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स होंगे उसको प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। एंड इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग से इंसुलेटर मतलब कि हीट को रिजर्व करना, तो वो भी हमारे एडिपोज टिश्यू का या कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन होता है। नेक्स्ट आ जाता है इसके फंक्शन में ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोडक्शन। यहाँ पे हमारे ब्लड का रोल आ जाएगा। जो हमारे ब्लड है ये हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन। हमारे ब्लड में डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ लेंगे तो उसने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होना होता है, वहाँ से हमारा ब्लड लेके हमारे न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी में थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस तरह हमारा जो ब्लड है वो एक तो ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले कर रहा है, दूसरी हमारे ब्लड सेल्स में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं या प्लेटलेट्स होते हैं या फिर आप कह लें जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिसीज़। तो इस तरह हमारे जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्टेशन और प्रोटेक्शन के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपने कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स को, कि हमारे कनेक्टिव टिश्यूज किस चीज़ से बने होते हैं। तो इसके 3 कंपोनेंट होते हैं जो मेन होते हैं। उसमें आ जाते हैं सेल्स, प्रोटीन फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस। जो हमारे प्रोटीन फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस होता है ये मिलके हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को बनाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देख लें ये सेल्स हैं, इनके बीच होंगे ये सेल्स हैं और इनके आगे पीछे जो होगा मतलब कि इनके बीच जो स्पेसेस होंगी, इंट्रासेलुलर स्पेसेस कह लें या मैट्रिक्स कह लें, उसके अंदर क्या होगा, एक तो वहाँ पे पाए जाते हैं प्रोटीन फाइबर्स और दूसरा यहाँ पे एक लिक्विडी मटेरियल होता है जो हमारा ग्राउंड सब्सटेंस होता है। अब ये लिक्विड मटेरियल सेमी सॉलिड भी हो सकता है, थोड़ा विस्कस होता है हमारे वाटर से, और ये बिल्कुल सॉलिड भी हो सकता है। हमारा मैट्रिक्स है वो मेनली प्रोटीन फाइबर से फाइबर होते हैं, स्ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और थर्ड ग्राउंड स्टेट जो कि एक लिक्विड मटेरियल होता है या सेमी लिक्विड या सॉलिड भी हो सकता है, वो हमारे सेल के आउटसाइड पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम इन दोनों चीज़ों को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल लें राइस की कह लें या फिर नूडल्स की, जहाँ पे जो नूडल्स होंगे वो हमारे होंगे फाइबर्स, और वो जो वेजेस या कोई भी हम उसमें डालते हैं, चिकन डाल लेते हैं, और उसके अलावा अगर हम उनको सूपी बनाएं तो जो उनका सूप होता है वो हमारे ग्राउंड सब्सटेंस को हम ले लें तो वो मिलके हमारी जैसे एक नूडल को बनाते हैं वैसे हमारे ये कंपोनेंट मिलके हमारे कनेक्टिव टिश्यू को बनाते हैं। तो अब इसके कंपोनेंट हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट है सेल्स। हमारे कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से सेल होते हैं हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेल जो आता है वो है फिब्रोब्लास्ट, लार्ज फ्लैट सेल्स विद ब्रांचिंग प्रोसेसेस। हमारे जो फिब्रोब्लास्ट होते हैं ये लार्ज सेल्स होते हैं और ये फ्लैट इन नेचर होते हैं और इनकी जो प्रोसेसेस होती हैं वो ब्रांच्ड होती हैं। प्रेजेंट इन ऑल जनरल कनेक्टिव टिश्यू। हमारे फिब्रोब्लास्ट होते हैं ये मोस्ट कॉमन सेल्स होते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू के। तो ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू की जितनी भी टाइप्स होंगी तकरीबन उन सारी टाइप्स में पाए जाते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, सिक्रेटिंग द फाइबर्स एंड कंपोनेंट ऑफ द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। हमारे फिब्रोब्लास्ट का फंक्शन होता है हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की
सिंथेसिस भी करना और उसकी मेंटेनेंस भी करना। ये हमारे फाइबर्स को सीक्रेट्स करता है और उसके जो ग्राउंड सब्सटेंस के जो जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो भी हमारी फिब्रोब्लास्ट से बनते हैं। फिब्रोब्लास्ट जो है ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू के इमेच्योर सेल्स होते हैं जिनका फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड देयर मेंटेनेंस। अब यहाँ पे जो ब्लास्ट आता है ना, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू के इमेच्योर सेल्स को शो करता है। इसी तरह आते हैं ऑस्टियोब्लास्ट जो कि हमारे बोन्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सेल हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जैसे कि नेम क्लियर कर रहा है कि हमारे ये वाले सेल मैक्रो मतलब कि लार्ज इन साइज होंगे और फेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ की फैगोसाइटोसिस करना। और फैगोसाइटोसिस क्या होता है? किसी भी चीज़ की इनगल्फमेंट करना। तो इनका फंक्शन होगा हमारी बैक्टीरिया की इनगल्फमेंट करना और हमारे सेल का जो डेब्रिस होता है, जो ट्रैश होता है, उसकी इनगल्फमेंट करना और उसको किल करके हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना। हैव एन इररेगुलर शेप विद शॉर्ट ब्रांचिंग प्रोजेक्शंस। हमारे जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनका जो शेप होती है वो हाईली इरेगुलर होती है और जो इनकी प्रोजेक्शंस होती हैं उनकी शॉर्ट शॉर्ट सी ना ब्रांचिंग होती है एंड आर कैपेबल ऑफ इंगल्फिंग बैक्टीरिया एंड सेलुलर डेब्रिस। मतलब कि यह हमारे बैक्टीरिया को इंगल्फ करेगा और सेलुलर डेब्रिस भी करेगा। मैक्रोफेजेस हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। इनका फंक्शन होता है हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, इम्यूनिटी अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो हमारी मैक्रोफेजेस होती हैं इनकी 2 टाइप्स होती हैं फर्दर, फिक्स्ड मैक्रोफेज और वेंडरिंग मैक्रोफेज। जो फिक्स्ड मैक्रोफेज होते हैं हमारे स्प्लीन के या हमारे जो एल्वियोलर मैक्रोफेज होते हैं वो हमारे फिक्स्ड एरिया में ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्प्लीन के हैं तो उन्होंने स्प्लीन में ही रहना है। और जो इनकी सेकंड टाइप है मैक्रोफेज की वो है वेंडरिंग मैक्रोफेज। वेंडरिंग से मतलब कि वो वेंडर करते हैं, वेंडर मतलब कि वो किसी भी जगह मूव करते रहते हैं। तो इन्होंने हमारे उस पर्टिकुलर एरिया में भी रहना है, मतलब कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू में भी रहना है, लेकिन इन्होंने उसके अलावा जहाँ पे इनकी ज़रूरत होगी, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर हुआ है या फिर हमारी बॉडी में कोई इंजरी आ गई है तो यहाँ इन्होंने वहाँ पे भी माइग्रेट कर जाना है, वहाँ पे मूव ऑन कर जाना है, इसलिए इनको हम एंडरिंग मैक्रोफेज कहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे सेल की वो है प्लाज्मा सेल। हमारे प्लाज्मा सेल हमारे बी लिम्फोसाइट से डेवलप होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में? सीक्रेट्स एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या है? एंटीबॉडीज़ एक ऐसी प्रोटीन होती है जो कि हमारी बॉडी में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एक्ट करके उसको किल करती है। और इसके अलावा इसका फंक्शन होता है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। दे आर अबंडेंट इन सलाइवरी ग्लैंड्स, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन एंड रेड बोन मैरो। ये वहाँ पे पाई जाएगी अबंडेंट अमाउंट में जहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम मेनली एक्टिव होता है। इसमें हमारे लिम्फ नोड्स आ जाएंगे, स्प्लीन आ जाएंगी, रेड बोन मैरो आ जाएगा जहाँ पे हमारे रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है। और सलाइवरी ग्लैंड्स में भी होते हैं, आई थिंक सो वहाँ इसलिए होते हैं क्योंकि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे माउथ के ज़रिए हमारी बॉडी में एंटर होगा तो हमारे माउथ में ही प्लाज्मा सेल हमारे उस ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे, तो उसके हमारी बॉडी में जाके हार्मफुल इफेक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है हमारी मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स भी हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है और इनका फंक्शन होता है इंड्यूस इन्फ्लामेटरी कैस्केड। अगर हमारी बॉडी में किसी भी जगह इंजरी हो गया, फॉर एग्जांपल हमारी जो स्किन है वहाँ पे अगर कोई नीडल भी प्रिक हो जाए या फिर कोई भी चीज़ प्रिक भी हो जाए तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है। वो इन्फ्लामेशन क्यों होती है? इन्फ्लामेशन इसलिए होती है कि एक तो वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है और दूसरा जो हमारे इम्यून सिस्टम के रिमेनिंग सेल्स जो होते हैं वो उस पर्टिकुलर एरिया में आ जाते हैं। इन्फ्लामेशन से उनको सिग्नल मिलता है और वहाँ पे आके वो हीलिंग का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करते हैं। और हमारे मास्ट सेल हमारे इन्फ्लामेटरी कैस्केड को कैसे स्टार्ट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन हमारे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में स्टार्ट होता है और दूसरा ये हमारे जो मास्ट सेल्स में दूसरा कंपोनेंट होता है वो हेपारिन। हेपारिन हमारा एंटीकोएगुलेंट होता है और इनका फंक्शन होता है हमारे जो ब्लड है उसमें
जो क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है उसको रोकना। नेक्स्ट टाइप ऑफ हमारे जो सेल्स हैं वो हैं टिश्यू स्पेसिफिक। इससे पहले जो हमने पढ़े हैं वो टिश्यू स्पेसिफिक नहीं थे, मतलब कि वो वेंडरिंग सेल थे। उनका काम था कि जहाँ पे उनकी फंक्शन की ज़रूरत होती थी या जहाँ पे उनकी नीड होती थी वो वहाँ पे मूव कर देते थे। लेकिन जो हमारे नेक्स्ट सेल्स हैं वो हैं टिश्यू स्पेसिफिक, मतलब कि वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू में होंगे। फॉर एग्जांपल जो इसमें फर्स्ट टाइप है वो है फैट सेल्स। फैट सेल कहाँ पे होंगे? हमारे एडिपोज टिश्यू में। और एडिपोज टिश्यू में जो हमारे फैट सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं एडिपोसाइट्स या कहेंगे लिपोसाइट्स। नेक्स्ट है ओस्टियोसाइट। ओस्टियो जहाँ पे भी लगेगा तो वो क्या इंडिकेट करेगा? हमारी बोन्स को। तो हमारे ओस्टियोसाइट हमारे बोन्स में पाए जाते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स हमारे कार्टिलेज में पाए जाते हैं। ओस्टियोसाइट बोन्स में, कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज में। ओस्टियो बोन्स को शो करता है, कॉन्ड्रो हमारे कार्टिलेज को शो करता है। तो इनकी जो लोकेशन होगी वो इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू में होगी। आगे है ल्यूकोसाइट्स एंड एरिथ्रोसाइट्स। हमारे जो WBCs है, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, और हमारे रेड ब्लड सेल जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं वो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो कि सेल्स था वो कंप्लीट होता है। अब हम अपने कनेक्टिव टिश्यू के नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपोनेंट को देख लेते हैं, तो वो है प्रोटीन फाइबर्स। हमने देखा था कि जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एक तो वो सेल से बने होते हैं, सेल के बाहर क्या होती है? इंट्रासेलुलर स्पेस, और वहाँ पे क्या होती हैं? प्रोटीन फाइबर्स। अब प्रोटीन फाइबर्स जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर। अब इसको वन बाय वन देख लेते हैं। तो जो हमारे कोलेजन फाइबर्स होते हैं ये किस चीज़ से बने होते हैं? हमारे जो टाइप होगी हमारी फाइबर की, उसी टाइप की होगी हमारी प्रोटीन। फॉर एग्जांपल अगर हमारी कोलेजन फाइबर है तो इसने किस टाइप ऑफ प्रोटीन से बनना है? कोलेजन प्रोटीन से। और जो कोलेजन प्रोटीन होती है ये हमारी टफ प्रोटीन होती है, और इसलिए जो हमारे कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो टफ इन नेचर होते हैं और स्लाइटली इलास्टिक होते हैं, मतलब कि लेस इलास्टिक होते हैं। इनमें इलास्टिसिटी तो होती है लेकिन बहुत लेस अमाउंट में होती है, और ये होते हैं बंडल्स में। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देख लें कि ये हमारे कोलेजन फाइबर्स के बंडल्स हैं। जो स्ट्रक्चर होगा वो बंडल में होगा, मतलब कि एक बंडल होगा और वो क्या होंगे? वो थिक होंगे। थिक बंडल होता है हमारे कोलेजन फाइबर्स का नॉन ब्रांच्ड, मतलब कि इनकी कोई ब्रांचेस नहीं होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और ये लोकेशन क्या है? ये हमारे टेंडन्स में, हमारी बोन्स में, हमारे लिगामेंट्स में पाए जाते हैं। टेंडन्स क्या करते हैं? हमारे मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं, बोन हमारी कनेक्टिव टिश्यू। और लिगामेंट का फंक्शन होता है हमारी बोन को बोन से कनेक्ट करना। क्योंकि हमारी कोलेजन फाइबर होते हैं वो टफ होते हैं, इसलिए हमें ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ हमारी प्रोटीन फाइबर है वो है इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक मीन कि ये किस टाइप ऑफ प्रोटीन से बनी होगी? इलास्टिन प्रोटीन कहते हैं, या एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है, फिब्रिलिन भी, जो हमारी इलास्टिक फाइबर्स में पाई जाती हैं। और ये होती हैं स्ट्रेची, क्योंकि इलास्टिन है, इलास्टिन से मतलब अगर कोई रबर बैंड भी लें तो वो स्ट्रेच हो जाती है, और उनमें कैपेसिटी होती है स्ट्रेचिंग की और रिकॉइल की, मतलब कि स्ट्रेच हो के वापस से रिकॉइल हो जाना अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देख लें तो अनलाइक हमारे कोलेजन फाइबर के जो हमारी इलास्टिक फाइबर्स होती हैं ये सिंगल होती हैं, दूसरी ये थिन होती हैं, और तीसरी ये ब्रांच्ड होती हैं। इनकी ब्रांचेस होती हैं, ये सिंगल होती हैं और ये थिन होती हैं। हमारी जो कोलेजन फाइबर थी वो थिक थी, वो अनब्रांच्ड थी और वो बंडल में आती थी। ठीक है। और हमारे जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे उन एरिया में जहाँ पे हमारी स्ट्रेचिंग जो होती है किसी भी स्ट्रक्चर की वो इम्पोर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल्स ने डिफरेंट टाइप या अमाउंट ऑफ ब्लड को कैरी करना होता है। समटाइम्स हमारे जो ब्लड का
प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, तो उसकी वजह से हमारे जो वेसल्स होती हैं उनको हमारे उस प्रेशर को अकोमोडेट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए एक्सपेंड होना पड़ता है। तो इसलिए हमारे जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वो हमारी ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। दूसरा, ये हमारे लंग्स में पाए जाते हैं। जिस तरह हमारे लंग्स जब इनहेल करने से अंदर जाती है हवा तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं, और जब एक्सेल करते हैं हम और अपनी जो एयर है वो ब्रीथ आउट करते हैं, तब हमारे जो सेल है वो श्रिंक होकर थोड़ी अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। तो हमारे इलास्टिक फाइबर हमारे लंग्स में, और ट्रैकिया भी हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कंपोनेंट है वहाँ पे पाए जाते हैं। और वहाँ पे इनका फंक्शन क्या होता है, वहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। यहाँ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेंगे अगेंस्ट स्ट्रेस। लास्ट जो हमारी टाइप है प्रोटीन फाइबर की वो है रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर होता है हमारी रेटिकुलर टिश्यू में, और रेटिकुलर टिश्यू में मोस्ट कॉमनली ये वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा है, या फिर वहाँ पे जहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिव होता है। अब रेटिकुलर फाइबर अगेन किस चीज़ से बने होंगे, रेटिकुलिन प्रोटीन से और कोलेजन प्रोटीन से। और इनकी नेचर जो होती है वो स्पॉन्जी होती है, जैसे हमारी स्पॉन्ज होता है एक, वो फ्लेक्सिबल भी होता है, और वहाँ पे जो मैट्रिक्स में स्पेसेस होती हैं, तो हमारा जो रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं वो स्पॉन्जी नेचर होते हैं। हमारी इलास्टिक फाइबर की तरह हमारे जो रेटिकुलर फाइबर होते हैं वो भी सिंगल होते हैं। सिंगल होते हैं, थिनेस्ट। थिनेस्ट का मतलब ये कि जो हमारे इलास्टिक फाइबर हैं वो भी थिन थे, लेकिन जो हमारे रेटिकुलर फाइबर होते हैं वो हमारे इलास्टिक फाइबर से भी ज़्यादा थिन होते हैं, और ये भी ब्रांच्ड होते हैं, मीन्स कि इनकी भी ब्रांचेस होती हैं। और इनकी जो लोकेशन होती है वो हमारी स्प्लीन में है, लिम्फ नोड्स में है, जहाँ पे हमारी जो लिम्फ मटेरियल होता है उसकी फिल्ट्रेशन होती है, और बैक्टीरियाज वगैरह है उनकी फिल्ट्रेशन होती है। और नर्वस टिश्यू में हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उधर भी पाए जाते हैं, और वहाँ पे इनका फंक्शन होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना और डिफेंस मतलब कि यहाँ पे है जो हमारे रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं वहाँ सस्पेंडेड होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स, इसलिए ये हमारी बॉडी को डिफेंस भी प्रोवाइड करता है। लास्ट कंपोनेंट है हमारे कनेक्टिव टिश्यू का, वो है ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस जहाँ पे हमारे सेल्स और फाइबर्स जो हैं वो सस्पेंडेड होंगे, वो मटेरियल लाइक हमारे सेल में जैसे हम लेते हैं ना साइटोप्लाज्म को, जहाँ पे हमारे ऑर्गेनेल्स वगैरह सस्पेंडेड होती थी और वो लिक्विड मटेरियल होता था, इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारा ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ग्राउंड सब्सटेंस है, जैसे कि नेम शो कर रहा है कि इसने हमारी ग्राउंड को बनाना है, मतलब कि जो हमारी बेस है कनेक्टिव टिश्यू में जहाँ पे सब कुछ होगा उसको बनाना है। और ये किस चीज़ से बना होता है, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से बना होता है। इसमें होते हैं प्रोटियोग्लाइकोगन, मतलब कि प्रोटीन, और ग्लाइकैन से मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, जो जिनमें होती है प्रोटीन कोर होती है, और ग्लाइकोसामाइन ग्लाइकैन भी होता है जिसको हम हेलोरोनिक एसिड कहते हैं, वो भी प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन होते हैं, और ओलिगोसेक्राइड्स जो हमारी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है एक, वो भी प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसकी जो नेचर होती है वो विस्कस होती है हमारी ब्लड वेसल्स में, और सेमी सॉलिड होती है हमारी कार्टिलेज में, और हमारी बोन्स में उनकी जो नेचर होगी वो सॉलिड होगी। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये टिश्यू की डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही हमारे फाइबर्स होंगे और यहीं पे हमारे सेल्स होंगे, तो उसकी शेप वगैरह सब कुछ जो है वो हमारा ग्राउंड सब्सटेंस जो होगा वो कंट्रोल करेगा। और इसके अलावा इनके अंदर होती हैं एडहेशन प्रोटीन्स जिसको हम फाइब्रोनेक्टिन। अब फाइब्रोनेक्टिन का क्या फंक्शन होता है, ये हमारी ग्राउंड सेल्स में जो फाइबर्स होती हैं उनको हमारे ग्राउंड सेल्स के मटेरियल से अधेर करके रखती है, इसलिए इसको हम एडहेशन प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपनी कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन को। तो हमारे कनेक्टिव टिश्यू को मेन 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। उसमें है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जो कि एक प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू होंगे, और सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, जो कि इसे पता चल रहा है इसके नाम से कि इसने क्या करना है, इस टाइप ऑफ टिश्यू ने
हमारी बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, और तीसरा होगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब हमारी जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, उसकी सब डिवीजन देख लेते हैं। तो उसमें आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू से, जैसे इसका नेम शो कर रहा है, लूज जो कनेक्टिव टिश्यू होगा उसमें हमारी जो सेल की कंसंट्रेशन होगी वो कम होगी, फाइबर की कंसंट्रेशन भी कम होगी, लेकिन जो हमारा ग्राउंड मटेरियल होगा उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। और इसकी टाइप्स जो आएंगी फर्दर वो है एरियोलर, एडिपोज टिश्यू और रेटिकुलर टिश्यू। हमने ये सारी टाइप्स जो हैं फर्दर जाके डिस्कस करनी है, तो यहाँ पे सिर्फ हम उनकी नेम्स देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ हमारे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है वो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अनलाइक हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू, हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स की और फाइबर्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो हमारे ग्राउंड मटेरियल से ज़्यादा होती है, इसलिए वो पैक्ड अपीयरेंस देते हैं और डेंसी अपीयरेंस देते हैं, इसलिए हम इसको डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो कनेक्टिव टिश्यू है वो स्पोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। स्पोर्टिव में आता है, मतलब हमें समझ आ जाएगा कि इसमें क्या आएंगे, हमारे बोन्स भी आ जाएगी और हमारे कार्टिलेज भी आ जाएगा। अब कार्टिलेज की 3 टाइप्स हैं फर्दर, वो है हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। और जो बोन्स हैं उनकी फर्दर 2 टाइप्स है, कम्पैक्ट बोन होती है और एक स्पॉन्जी बोन होती है। और नेक्स्ट जो लास्ट हमारी मेन टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की वो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये बहुत कह लें आपके एक स्पेशल टाइप है, मतलब कि हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड है वो है हमारा ब्लड। तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी क्लासिफिकेशन को फर्दर 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर से, और उसकी जो पहली सब टाइप थी, मतलब कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू थी, उसको देख लेते हैं। तो वो क्या है, contain less cells and protein content but has more ground substance। हमारे जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें अगर हम देख लेते हैं उसकी डायग्राम से, तो अगर ये सेल हैं, हमारे सेल की अमाउंट जो होगी वो भी कम होगी, और जो हमारे फाइबर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के वो भी कम होंगे, लेकिन जो हमारा ग्राउंड मटेरियल होगा या कह लें जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। और उस ग्राउंड मटेरियल में या ग्राउंड सब्सटेंस में जो हमारे सेल्स और फाइबर्स होंगे वो बहुत स्पेस में होंगे, लूजली डिस्पर्स होंगे, इसलिए हम इसको कहेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। हमारे जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये किस टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, मेनली ये बने होते हैं प्रीडोमिनेंटली फिब्रोब्लास्ट। हमारे फिब्रोब्लास्ट, मैंने आपको कहा था कि जो हमारे फिब्रोब्लास्ट हैं ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल्स हैं हमारे ऑल कनेक्टिव टिश्यू में। इस तरह हमारे जो लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं ये भी फिब्रोब्लास्ट से बने होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू का, बाइंड स्किन टू अंडरलाइन मसल इज नोन एज फैशिया। जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये हमारी स्किन में होते हैं, और इनका फंक्शन होता है कि हमारे स्किन को हमारे स्किन के बिल्कुल नीचे जो मसल्स होते हैं उनसे अटैच करना है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हमारी पहली सब टाइप हमारी लूज कनेक्टिव टिश्यू की, वो बनी होती है फिब्रोब्लास्ट से, सम फ्लैट सेल्स, मास्ट सेल्स और मैक्रोफेजेस। हमारे एरियोलर जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन जो मेन सेल यहाँ पे भी होगा वो है फिब्रोब्लास्ट। उसके अलावा लिटिल क्वांटिटी में हमारे फैट सेल्स भी होते हैं, मास्ट सेल्स भी होते हैं जिन्होंने इन्फ्लामेशन इंड्यूस करनी होती है, और मैक्रोफेजेस भी होती हैं जो कि इन्होंने हमारे बैक्टीरिया वगैरह को इंगल्फ करना होता है। सेपरेटेड बाय इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर्स। सेल्स होंगे फाइब्रोब्लास्ट और अदर टाइप ऑफ सेल्स, और जो इनमें फाइबर्स होंगे वो होंगे इलास्टिक फाइबर्स और कोलेजन फाइबर्स। तो इलास्टिक और कोलेजन है, इनसे हमें पता चल रहा है कि इसका फंक्शन में क्या होगा, कि इसके फंक्शन में ये भी होगा कि यह फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेंगे।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं लोकेशन ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इनसाइड आवर बॉडी। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस हमारी स्किन की लेयर है जो हमारी एपिडर्मिस के बाद डर्मिस आएगी, डर्मिस के बाद हमारी सबक्यूटेनियस आएगी जो डीपेस्ट लेयर है हमारी स्किन की, वहाँ पे पाए जाते हैं। और उनका फंक्शन वहाँ पे होगा हमारी अंडरलाइंग स्ट्रक्चर से हमारी स्किन को अटैच करना, कनेक्ट करना, और स्पेशल रीजन्स ऑफ डर्मिस, और हमारे डर्मिस में भी प्रेजेंट होंगे। और उसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो लाइनिंग होती है, म्यूकोजा मेम्ब्रेन जो होती है वो मेनली तो बनी होती है एपिथेलियल टिश्यू की। यहाँ पे सम क्वांटिटी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। अराउंड ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं और वहाँ पे अगेन उन्होंने क्या करना है? स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी को प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट जो हमारी आगे बाकी टाइप्स हैं हमारी लूज कनेक्टिव टिश्यू की, वो देख लेते हैं। उनमें अब 2 टाइप्स रह गई हैं। एक टाइप हमने देख ली है एरियोलर, और अब हमने देखनी है एडिपोज टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो पहले हम देख लेते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। नेम क्या शो कर रहा है? एडिपोज मतलब फैट। तो जो हमारे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होंगे ये किससे बने होंगे? हमारे एडिपोसाइट से, मीन्स हमारे फैट सेल से बने होंगे। और जो हमारे फैट सेल्स होते हैं वो कुछ इस शेप के होते हैं। एक तो वो लार्ज होते हैं, दूसरा उनका जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफ्री में होता है, वो सेंटर में नहीं होता। वो क्यों सेंटर में नहीं होता वो आगे हम उसके रीज़न भी देख लेंगे। सेल फिल्ड विद लार्ज ट्राइग्लिसराइड ड्रॉपलेट। अगर हम अपने एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो इसकी अपीयरेंस होती है एक ड्रॉपलेट्स की। ऐसे शो होता है कि हमारे टिश्यू में किसी चीज़ के ड्रॉपलेट हैं। तो ये मेनली होते हैं ट्राइग्लिसराइड ड्रॉपलेट होते हैं जिन्होंने एनर्जी को स्टोर करना होता है। और ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती हैं वाइट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरी होती हैं ब्राउन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ब्राउन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का जो कलर ब्राउन होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो एक ऑर्गेनेली है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करती है वो ज़्यादा होती हैं। और जो वाइट पोज है उसका कलर वाइट इसलिए होता है क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे हमारे इस टाइप ऑफ एडिपोज टिश्यू में कम होता है, इसलिए इनका कलर वाइट होता है। और हमारे जो वाइट एडिपोज टिश्यू होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं एडल्ट्स में, वेयर एज जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं न्यूबॉर्न्स में। हमारे वाइट एडिपोज टिश्यू क्या करता है? ये एनर्जी को स्टोर करता है और ये बहुत स्लोली बर्न होता है। जो कैलोरीज होती हैं हमारी वाइट एडिपोज टिश्यू में वो बहुत स्लोली बर्न होती हैं, इसलिए जो अडल्ट होते हैं वहाँ पे जो हमारी बेली फैट वगैरह होती है उसको लूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन जो न्यू बॉर्न में ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है उनका फंक्शन होता है कि वो कैलोरीज़ को बहुत जल्दी बर्न करता है, क्योंकि हमारे जो इन्फेंट्स होते हैं या कह लें हमारे जो न्यू बॉर्न होते हैं उनमें एनर्जी की जो नीड होती है वो इतनी नहीं होती, लेकिन उनको हीट की नीड बहुत ज़्यादा होती है। तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू का फंक्शन होता है हमारी बेबीज़ को इंसुलेशन प्रोवाइड करना। आगे हम देख लेते हैं एडिपोज टिश्यू की फंक्शन को कि वो कौन से फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो वो क्या करता है? रिड्यूस हीट लॉस। हमारे बॉडी में जो हीट लॉस होती है उसको कम करता है, हमारी हीट को कंजर्व करता है, रिजर्व करके रखता है। तो ये इंसुलेशन होगी, मतलब कि हीट लॉस को कम करना, इंसुलेशन करना। और दूसरा इसका होता है स्टोर एनर्जी। जब हमारी बॉडी में हमारी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हमारी नीड से ज़्यादा होती है तो हमारी ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन हमारे एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट हो जाती है और वो एनर्जी सोर्स हो गई। तो इस तरह हमारे जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वो एनर्जी स्टोर करते हैं। और तीसरा जो इनका फंक्शन है वो सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करना है। सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और प्रोटेक्शन कैसे करेगा कि जो फैट सेल्स हैं अगर हमारी स्ट्रक्चर्स में स्ट्रेस होगा तो वो उस स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करेगा और कुशन के तौर पे एक्ट करेगा। तो उस तरह हमारे जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर होते हैं उनको हमारी फैट सेल्स प्रोटेक्ट करता है। और इनकी जो लोकेशन होती है हमारी बॉडी में वो होती है
एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी में पाए जाते हैं, उसके अलावा हमारे किडनी के अराउंड पाए जाते हैं, और तीसरा ये सबक्यूटेनियस हमारे स्किन लेयर में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे जो लूज कनेक्टिव टिश्यू की, वो है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, मेश वर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स ऑन विच फाइब्रोब्लास्ट एंड ल्यूकोसाइट्स आर सस्पेंडेड। ये एक मेश वर्क होता है, मतलब कि एक नेटवर्क होता है हमारी रेटिकुलर फाइबर्स का, जो कि बहुत थिन होती हैं, और उसके ऊपर क्या होंगे, हमारे फिब्रोब्लास्ट होंगे और ल्यूकोसाइट्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देख लें कि ये हमारी रेटिकुलर फाइबर्स हैं, और यहाँ पे क्या होंगे, इसके अंदर सस्पेंडेड होंगे हमारे फिब्रोब्लास्ट और ल्यूकोसाइट्स। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाए जाएंगे, मैंने आपको पहले बताया कि इनका मेन फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया, तो वहाँ पे पाए जाएंगे जहाँ पे हमारे इम्यून सिस्टम की ज़्यादा ज़रूरत है, लाइक स्प्लीन में पाए जाते हैं, लिम्फ नोड्स में और बोन मैरो में। अगेन अब इसका फंक्शन देख लेते हैं कि हमारे रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का क्या क्या फंक्शन है। तो ये क्या करते हैं, फिल्टर्स एंड रिमूव्स ये हमारे बोर्न आउट ब्लड सेल्स, मतलब कि ऐसे सेल्स जो कि डेड हो चुके हैं, बोर्न आउट हो चुके हैं, उनकी फिल्ट्रेशन करना और उनकी रिमूवल करना, और माइक्रोब्स को किल करना या उनकी फिल्ट्रेशन करना, ये सारा कुछ हमारे रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन में आता है। अब हमने देखना है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू और इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो देख लेते हैं इनको वन बाय वन। तो पहले रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, बंडल्स ऑफ कोलेजन। हमारे जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वहाँ पे बंडल्स ऑफ कोलेजन होते हैं। फाइबर्स अपीयर इन पैरेलल, पहले भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो बंडल्स में होते हैं, थिक होते हैं, और उनके जो फाइबर्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और रेगुलर से भी यही मुराद है कि जो उनका स्ट्रक्चर होगा वो रेगुलर होगा, एक रेगुलर शेप होगी उसकी। रेसिस्ट स्ट्रेचिंग एंड गिव स्ट्रेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन, ये स्ट्रेचिंग को रिसिस्ट करेगा और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन, मतलब कि इस डायरेक्शन में ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। और क्योंकि इसमें कोलेजन है और टफ है, तो इसने कहाँ पे पाया जाना है, इसने हमारे उन स्ट्रक्चर्स में पाया जाना है जो कि टफ नेचर है, जहाँ पे ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, वो है हमारे टेंडेंस और बोन्स। टेंडेंस इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इरेगुलर से मतलब कि इनका जो बाकी सेल्स वगैरह या मैट्रिक्स की जो कंपोजिशन होगी वो रेगुलर की तरह ही होगी, लेकिन जो हमारे बंडल्स होते हैं अपीयर्स इन क्लम्प्स, और हमारे इसमें बस ये है कि जो हमारे फाइबर्स हैं ना वो और उसके जो बंडल्स होते हैं वो क्लम्प के शेप में होते हैं, जो कि एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शन। तो क्योंकि ये ऑल डायरेक्शंस में होते हैं तो ये इरेगुलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी कोई शेप नहीं होती और ये हर डायरेक्शन में होते हैं। वाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शंस, ये हमें प्रोवाइड करती हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। लोकेशन क्या होती है, डर्मिस ऑफ सेल एंड सब म्यूकोजा ऑफ जीआईटी, ये हमारे स्किन की डर्मिस में पाए जाते हैं और हमारे जीआईटी की म्यूकोजा के नीचे या सब म्यूकोजा में पाए जाते हैं। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, अब इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है तो ये हमें क्या शो कर रहा है कि इसने किस चीज़ से बना होना है, इलास्टिक फाइबर से, कंपोज्ड ऑफ इलास्टिक फाइबर्स, और ये इनका कलर जो होता है वो येलोइश होता है। स्ट्रेच कैपेबिलिटी, इलास्टिक है, जहाँ इलास्टिक होगी वहाँ पे क्या होगी, स्ट्रेच कैपेबिलिटी होगी, स्ट्रेच कैपेसिटी होगी। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ लार्ज आर्टरीज। फॉर एग्जाम्पल वंस अगेन, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि वो स्ट्रेच कैपेसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे ज़रूरी होती है, हमारी ब्लड वेसल्स में और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो हमारे इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाए जाएंगे, हमारी लार्ज आर्टरीज में और हमारी ट्रैकिया में। सेकंड मेन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो कि थी स्पोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, वो देख लेते हैं। और अब पहले देख लेते हैं कार्टिलेज को। स्ट्रॉन्ग एंड रिजिलियंट,
कार्टिलेज ये होती है स्ट्रॉन्ग होती हैं लेकिन रिजिलियंट के ये एक तो स्ट्रॉन्ग होती हैं और दूसरा ये हमारे स्ट्रेस से रिजिलियंट होती हैं। प्रोवाइड फ्लेक्सिबल सपोर्ट। कार्टिलेज अनलाइक अवर बोन, बोन भी सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यू है लेकिन वो बहुत हार्ड होता है तो वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। लेकिन जो हमारे कार्टिलेज होते हैं ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। बोन भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है लेकिन उसकी जो सपोर्ट होगी वो इलास्टिक नहीं होगी। हमारी जो कार्टिलेज है वो हमें इलास्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। एंड्योर मोर स्ट्रेस देन लूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारे कार्टिलेज होते हैं ये हमारे लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू से ज़्यादा स्ट्रेस को एंड्योर करने की कैपेसिटी रखती है। अब जो कार्टिलेज होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? कॉन्ड्रोसाइट से। पहले भी हमने देख लिया था कि कॉन्ड्रोसाइट्स किसके सेल्स होते हैं, हमारे कार्टिलेज के सेल्स होते हैं। उसके अलावा इसमें होते हैं कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स जो कि हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और इलास्टिक फाइबर जो कि हमें इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कार्टिलेज एवेस्कुलर एंड नॉन इनर्वेटेड। हमारे जो कार्टिलेज होते हैं ना तो इनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं और ना ही इनके अंदर नर्व सप्लाई होती है। याद रखिए जहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स ना हो उस जगह को हील होने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए अगर कोई इंजरी हमारी कार्टिलेज में आ गई है तो उसको हील करने में बहुत टाइम रिक्वायर होगा। Found in areas of the body that need support and must withstand deformation। मतलब कि ये ऐसे एरिया ऑफ आवर बॉडी में पाए जाएंगे जहाँ पे सपोर्ट भी ज़रूरी है और वो डिफॉर्मेशन को भी विथस्टैंड कर लें। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें, पंचिंग बैग की ले लें, उसको पंच किया जाए वो डिफॉर्म होता है लेकिन वो वापस अपने एक्चुअल स्टेट में आ जाता है। तो हमारे कार्टिलेज भी ऐसी जगह पे पाए जाएंगे जहाँ पे डिफॉर्मेशन को एंड्योर कर दिया जाए या विथस्टैंड कर दिया जाए, उसको बर्दाश्त कर दिया जाए। उसकी एग्जांपल में आ जाएंगे हमारे नोज़ की कार्टिलेज। नोज़ की कार्टिलेज पे अगर हम प्रेशर प्रोवाइड करें तो वो उसके अकॉर्डिंग आगे पीछे भी हो जाती है लेकिन वो टूट नहीं जाती, अपने एक्चुअल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती हैं। और इसके अलावा हमारे एक्सटर्नल ईयर की जो अपर पार्ट होता है वहाँ पे भी कार्टिलेज होता है। हमारे जो कार्टिलेज होते हैं उनकी 3 टाइप्स होती हैं, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज हमारी जो कार्टिलेज है ये पाई जाती हैं हमारी लॉन्ग बोन्स के एंड पे। फॉर एग्जांपल हमारी ह्यूमरस होगी या फीमर होगी, ये हमारी लॉन्ग बोन्स हैं उनकी एंड पे होते हैं हाइलिन कार्टिलेज। नेक्स्ट है फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज हमारी कार्टिलेज की सबसे स्ट्रेस इंड्यूरेबल टाइप है और ये पाए जाते हैं हमारे जॉइंट्स में। नेक्स्ट जो लास्ट है वो है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज वो है जो हाईली फ्लेक्सिबल होती है और ये पाई जाती है हमारे एक्सटर्नल ईयर की जो अपर पार्ट होता है वहाँ पे हमारी नोज पे पाई जाती हैं। अबंडेंट इन एम्ब्रियोनिक स्केलेटन। एम्ब्रियोनिक स्केलेटन या न्यू बॉर्न स्केलेटन जो होता है वो मेनली बना होता है कार्टिलेज से। कार्टिलेज से बना होता है और टाइम के गुजरने के साथ वो जो कार्टिलेज होता है वो हमारे बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। बोन हार्ड कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स एंड सॉलिड मैट्रिक्स। हमारी बोन जो है वो एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि लिविंग सेल से बनी होती है और इसका जो मैट्रिक्स होता है ना वो सॉलिड मैट्रिक्स होता है। हमारे कार्टिलेज का मैट्रिक्स जो होता है वो सेमी सॉलिड होता है और जो हमारी बोन का मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड मैट्रिक्स होता है। और इसमें 2 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होती हैं, एक होता है ऑर्गेनिक मैट्रिक्स और एक होता है इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स। ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में वही चीज़ें आएंगी लाइक हमारे सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट हैं और उसके अलावा जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो आएंगी और उनका फंक्शन क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। और जो इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स होगी उसमें क्या आएंगे, उसमें हमारे मिनरल आएंगे और मिनरल कौन से, हमारे कैल्शियम और फॉस्फेट जिन्होंने हमें कंप्रेशनल स्ट्रेंथ देनी है। इसके अलावा हमारी बोन्स जो होती हैं आर कवर्ड बाय डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड पेरियोस्टम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लें ये हमारी बोन है
तो इसकी जो ये वाली साइड्स है ना, जो इसके दोनों एंड्स हैं, इसको कहते हैं एपिफाइसिस, और जो उसका बीच का पार्ट होता है उसको कहते हैं डायाफाइसिस, या उसको कहेंगे हम शाफ्ट। और हमारी जो बोन की कवरिंग होती है एक, उसको कहते हैं पेरियोस्टियम। का फंक्शन हमारी बोन को कवरिंग प्रोवाइड करना और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। वेस्कुलर सप्लाई, अनलाइक कार्टिलेज हमारे बोन्स में ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है जो कि हमारी बोन को नरिशमेंट देती है। और दूसरा, ये रेड बोन मैरो में होती हैं जहाँ पे ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। और बोन की फंक्शंस में क्या आ जाता है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सपोर्ट मूवमेंट प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। दूसरा, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन हमारे अंडरनेथ ऑर्गन्स को, डेलिकेट ऑर्गन्स को स्ट्रेस से, ट्रॉमा से, इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। और स्टोरेज, हमारी बोन स्टोरेज में भी हेल्प करती हैं। स्टोरेज किस चीज़ की, हमारी मिनरल की स्टोरेज। नेक्स्ट है हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस एक प्रोसेस है हमारे सेल की फॉर्मेशन का। सो रेड बोन मैरो, वहाँ पे हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, उनकी हीमोपोइसिस होती है। हमारी बोन जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है कम्पैक्ट बोन, एक होती है स्पॉन्जी बोन। अगर हम यहाँ पे इस बोन को देख लें तो एक होंगे एपिफाइसिस, पहले भी बताया है कि एपिफाइसिस उसके दोनों एंड्स को कहेंगे। बीच में होगी डायाफाइसिस या शाफ्ट। जो एपिफाइसिस होती है वहाँ पे हमारी होती है स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन जहाँ पे मैट्रिक्स में स्पेसिस होती हैं। और बीच में होगी कम्पैक्ट बोन। कम्पैक्ट बोन कहाँ होती है, डायाफाइसिस में, बीच में जहाँ पे होती है शाफ्ट वहाँ पे होती है। और इसका जो मैट्रिक्स होता है डोंट हैव स्पेस, इसके मैट्रिक्स में अनलाइक हमारे स्पॉन्जी बोन के कोई स्पेसिस नहीं होती। और यहाँ पे होता है हमारा येलो बोन मैरो। और जो हमारी स्पॉन्जी बोन होती है ये एपिफाइसिस में होती है, मीन के हमारे बोन्स के बोथ एंड्स पे होती है। स्पेस इन मैट्रिक्स यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि स्पेस होते हैं और एक स्पॉन्जी अपीयरेंस देती है। और यहाँ पे होता है हमारा रेड बोन मैरो जहाँ से हमारे रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। अब देखते हैं हमारी वीडियो के लास्ट कंपोनेंट को और हमारे लास्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को, जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। उसमें आ जाता है ब्लड। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट ट्रेवल्स थ्रू ट्यूबुलर वेसल्स। हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो ट्यूबुलर शेप की होती हैं, तो हमारा ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स में ट्रेवल करता है। और हमारे ब्लड के कंपोनेंट क्या होते हैं, हमारे इस कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट में ब्लड सेल्स आ जाते हैं और उनमें आ जाता है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। और हमारी ब्लड में जो फाइबर्स होते हैं वो डिजोल्व फाइबर्स होते हैं और वो होते हैं फाइब्रिनोजन। और इनका जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो प्रोटीन्स होती हैं, डिजोल्व प्रोटीन्स इन वाटरी ग्राउंड। और ये मिलके क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा येलोइश इन नेचर होता है। फंक्शन देख लें हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का, तो ये क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है, मीडिया फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्टेज। हम जानते हैं कि हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, हमारी बॉडी से जितने भी न्यूट्रिएंट्स जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो हमारे ब्लड में जाते हैं, जिन्होंने फर्दर क्या होना होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ में जाना होता है। और इस तरह हमारा जो ब्लड है वो एक मीडिया है हमारे न्यूट्रिएंट्स के लिए भी और हमारे वेस्ट के लिए भी। अब जैसे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जहाँ पे कार्बन ऑक्साइड होती है, वैसे हमारे जो ब्लड है वो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट के लिए भी मीडिया होता है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन जैसे फर्स्ट फंक्शन में ही उसका आ गया था कि ये ट्रांसपोर्ट करता है किसकी, हमारे न्यूट्रिएंट्स के भी और हमारी वेस्ट प्रोडक्ट के भी। तो ये था हमारे कनेक्टिव टिश्यू का एंड। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको हर कंसेप्ट की समझ आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टाइप ऑफ टिश्यू। तब के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।